अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब चलते हैं युद्ध पास और नारद जी के पास। दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है? तो नारद जी बता रहे हैं कि धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? पर शुरुआती 5 जो नींव है, अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी। तो 5 ऐसे लक्षण जो नींव है और जो आप रोजाना कर सकते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो आपके जीवन में रोजाना होने चाहिए, और अगर आपने किया तो आप धर्म की ही रक्षा करेंगे। तो आइए उन लक्षणों के बारे में सुनते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए, मैं आपके मतलब की बात ही करती हूं। मैंने आप चलेंगे नहीं, मेरे को पता है। ऐसी बातें करके फायदा नहीं ना कि जो हम कह तो दे, आप बाहर निकलते वक्त बोले कि इनके बोलने से होता है क्या? जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं तो पर झूठ बोलते हैं जो बेमतलब की होती है। हमें ऐसा लगता है क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उदाहरण, ये आपके ही काम है। सॉरी, मैंने कहा ना मैं कोई सोच समझ के नहीं कर रही, पर आज हो जा रहा है। आपको किसी से मिलने जाना है, खास करके पुरुष वर्ग, इनको किसी से मिलने जाना है। इन्होंने समय तय कर दिया कि भाई इतने बजे मिल जाएंगे इस स्थान पर। उतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया, फोन कर रहा है कहां हूं। आपका जवाब क्या होता है? बस पहुंचने वाला हूं और 2 मिनट, जाम में है, बच्चे बता रहे हैं, है ना? तो पहुंच ही गया। 5 मिनट जाम में है, बस आ गया, निकले ही नहीं घर से। अब यहां झूठ की जरूरत है? सामने वाला क्या करेगा? कुछ बहुत बड़ा कार्य कर देगा। आप इधर देखें, तो यहां पे झूठ की जरूरत। 2-3 बात सुनाएगा ना, वो सुन लेना। गलती तो हुई है, थोड़ा सुन लेना। अब आपको लग सकता है कि भाई इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना? पड़ता है। बताऊं कैसे? मान लीजिए आपको 5वें या 6वें तल्ले पर चढ़ना है। कैसे चढ़ेंगे आप? लिफ्ट खराब है। पहले उत्तर पता था मुझे सबका। लिफ्ट, सीढ़ी से? तो सीढ़ी से भी कैसे? बताओ, सीढ़ी से कैसे? सीधा 2-3 तल्ले पे छलांग लगाएंगे? नहीं, एक एक करके, एक एक करके। और अगर सीधा छलांग लगाई तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। अब देखिए, शरीर भी एक तरीके से चलता है, ये भी एक मशीन है ना। तो आपने कई अभी शब्द सुने होंगे जो कई माँ बापों को लगता है ये सब कुछ नहीं होता, आजकल के नाटक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, है ना। पर ये सब होता है, ठीक है। आप भी होता था, आपके लिए शब्द अलग थे, अचानक से आपने अपनी हो रही है ना, जी मिचला सा रहा है। हाँ, ये आपको एंजाइटी हो रही है। मेरा तो सर पकड़ लेता है जब झगड़ा होता है, तो यही सब है। अभी शब्द मिल गए, आपको शब्द नहीं मिले थे। और सबको ये अलग अलग प्रकार से होता है।
किसी के हाथ पैर कांपते हैं, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं, किसी का सर दर्द होने लग जाता है, किसी के पसीने छूटने लग जाते हैं। तो ये विपरीत परिस्थितियों में स्थितियों की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डाली नहीं। जब भी कोई ऐसी छोटी सी परिस्थिति आती, आप झूठ बोल के निकल जाते, झूठ बोल के निकल जाते। पर जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा सच आता है जिसका सामना आपको करना पड़ता है। तब आपका शरीर हाथ उठा लेता है, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम तुमने इन चीज की आदत मुझे नहीं डाली। तो आपको समझना पड़ेगा, जीवन के जो छोटे छोटे सच है ये आपको तैयार करते हैं जीवन के बड़े सच का सामना करने के लिए। क्योंकि ये तरीका है अपने शरीर को तैयार करने का कठोर परिस्थितियों के लिए। क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे हाथ की है ना, छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, समझते हम खुद को। लेकिन जब जीवन की सच्चाई आती है कई बार सामने, जीवन के धोखे आते हैं कई बार सामने, तब हमको अपने आप को कठोर करना पड़ता है ताकि हम बिखर ना जाए। पर ऐसे होगा जब आदत ही नहीं डली होगी। तो इसलिए जितना हो सके सच के रास्ते पर चलें।